Hello and welcome to you all in Go with Trend. So today we are going to starting a new topic, that is what is abstraction. So guys, as you are aware that we have discussed so many concepts on OOPS and we have reached the last topic of the OOPS. So for knowing about the abstraction, you have to connect it with the channel, so getting more about the abstraction. So starting with the topic, that what is abstraction. Okay, so guys, आज हम सीखेंगे एब्स्ट्रैक्शन होता क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। एब्स्ट्रैक्शन की डेफिनेशन आपकी स्क्रीन्स पे है, बट इन डेफिनेशंस को रीड करने से पहले, इन डेफिनेशंस पे मूव ऑन करने से पहले हम कुछ एग्जांपल से समझेंगे, वो आपके लिए बेटर होगा। फिर हम आएंगे अपनी डेफिनेशन पे। सो गाइस, आपको पता है आप और मैं हर कोई यूज़ करता है फ़ोन्स एंड व्हाट्सएप, ठीक है। स्टार्टिंग में था फ़ोन, ठीक है। आप फ़ोन यूज़ करते हो, ठीक है, यू यूज़ फ़ोन। फ़ोन में आपके पास कितने नंबर ऑफ़ सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है। वो सॉफ्टवेयर्स आपके फ़ोन में हैं, कुछ एंड्रॉयड और iOS होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं आपके फ़ोन्स में, टैबलेट्स में, कंप्यूटर्स में, लैपटॉप्स में। सो वो सारी चीज़ें आपके लैपटॉप में, हर डिवाइसेस में अवेलेबल हैं, बट वो हैं कैसे, वर्क कैसे कर रहा है, आपको नहीं पता। यू डोंट नो अबाउट दैट बिकॉज वो इंटरनली है, ठीक है। वो इंटरनली है, वो उसका बैक एंड पार्ट है, वो आपको बैक एंड पार्ट के बारे में कुछ नहीं पता होता, ठीक है। स्पेशली उन्हें कोई आइडिया नहीं होता, जो जिन्हें वो टेक्निकल लाइन्स में नहीं है, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, जिन्होंने कोई पाइथन लैंग्वेज जैसी, मीन्स दे आर नॉट कनेक्टेड विद एनी काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दे डोंट इवन नो अबाउट द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उन्हें इतने आइडिया नहीं होते हैं। लाइक आप, मैं और हम जो जो इस वीडियोस को देख रहे हैं, उनके लिए तो ये चीज़ है कि हमें ये एंजाइटी होती है जानने की चीज़ों को, ठीक है। तो बेसिकली मैं एब्स्ट्रैक्शन का मतलब आपको यहाँ पे क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि एब्स्ट्रैक्शन एक तरीका है बैक एंड को हाइड करने का और फ्रंट एंड में रिक्वायर्ड चीज़ें ही शो करने का। ओके, लाइक आप जब कोई वेबसाइट ओपन करते हो, लाइक वहाँ पे कुछ लॉगिन फॉर्म और साइन इन का कुछ है, ठीक है। सो आपको लॉगिन के लिए कुछ एक फॉर्म नज़र आता है, ठीक। उसमें क्या होता है, यूज़र नेम एंड पासवर्ड होता है। या फिर आप रजिस्ट्रेशन की बात कर लो, तो रजिस्ट्रेशन में आपका यूज़र नेम हो जाएगा, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, देन अदर डिटेल्स, एज, जेंडर, देन योर कास्ट, एवरीथिंग लाइक दैट। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, आपको वो एक इंटरफेस आप प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। आपको वो इंटरफेस मिला है जहाँ पे आप अपनी फ्रंट एंड में डिटेल्स एंटर करते हो। बैकएंड में आपको नहीं पता कि आपकी डिटेल्स स्टोर कहाँ हो रही हैं, आपकी डिटेल्स किस सर्वर पे जा रही है, किस ईमेल आईडी पे जा रही है, स्टोर हो रही है, ये कहाँ जा रही है, आपको कुछ नहीं पता। इवन वो जो इंटरफेस आपको जो मिला है, वो फॉर्म जहाँ मिला है, जिस वेबसाइट में मिला है, वो वेबसाइट किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करके डिज़ाइन हुआ है या मैनुअली डिज़ाइन हुआ, आपको वो भी नहीं पता, बिकॉज यू डोंट नो अबाउट द बैक एंड। वहाँ पे हो क्या रहा है, वहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन वाला प्रोसेस इन्वॉल्व हो रहा है। कैसे, क्यों हो रहा है, क्योंकि आपको हम सिर्फ और सिर्फ आपको फ्रंट एंड शो करते हैं, बैक एंड शो नहीं करते, बिकॉज एवरीवन इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन नोइंग द बैक एंड पार्ट। ओके, फ्रंट एंड पार्ट हमें जानने में हमेशा एक्साइटमेंट होती है, ठीक है। सो एब्स्ट्रैक्शन का बेसिकली वर्क यही होता है कि हाइड कर दे वो सारी बैक एंड और इंटरनल डिटेल्स, आपको सिर्फ रिक्वायर्ड चीज़ें ही दिखाई दे। मीन्स जो फंक्शनैलिटीज़ है आपको वो दिखने को मिलेंगी। लाइक एग्जांपल गेम की बात करते हैं, ठीक है। आप फ़ोन्स में गेम खेलते हो, आप पबजी खेलते हो, कैंडी क्रश खेलते हो, फ्री फायर खेलते हो, एंड सो मैनी अदर गेम्स। ओके, या फिर आप कोई ऐप यूज़ करते हो, आप वो सारी चीज़ें यूज़ कर अवेल कर रहे हो, आपको एक फ्रंट एंड अच्छा खासा आपको विजुअलाइज 3D फॉर्मेट में आपको हर कुछ अवेलेबल मिलता है, बट उसके पीछे की कोडिंग, उसके पीछे क्या क्या लॉजिक लगा है, क्या फंक्शंस हैं उसके पीछे हुए, आपको नहीं पता। ना आपको पता है, ना हमें पता है। किसे पता होता है, वो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को पता होता है, ठीक है। तो वहाँ पे उन्होंने क्या अप्लाई किया, एब्स्ट्रैक्शन का प्रोसेस उन्होंने अप्लाई किया है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन उन्होंने अप्लाई किया है। सो ये थे हमारे एब्स्ट्रैक्शन का रियल लाइफ एग्जांपल्स। अब आते हैं अपनी डेफिनेशन की तरफ। सो एब्स्ट्रैक्शन इज यूज टू हाइड बैक इन इंटरनल डिटेल्स एंड शो ओनली रिक्वायर्ड डिटेल्स इन फ्रंट एंड। मीन्स अगर वो आपको रिक्वायर्ड डिटेल्स शो कर रहा है फ्रंट एंड में, तो बैक एंड में उसकी कुछ डिटेल्स हैं जो आपसे हाइड कर रहा है। लाइक आपको पता होगा कि जब भी आप कोई कंप्यूटर या पीसी लैपटॉप खरीदते हो, तो आपको आपके सामने सिर्फ कीबोर्ड्स में कीज़ होती हैं। ओके, यू नो अबाउट ओनली कीज़। कीज़ के प्रेस करने पे कौन सा कोड सेंड होता है कंप्यूटर के लिए, कौन सा कोड कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है, वो आपको नहीं पता होता। वैसे तो आजकल इन सब तरह की चीज़ें अवेलेबल हैं, गूगल पे हर कीवर्ड के बारे में अवेलेबल है कि अगर आपने ए प्रेस किया तो 65 वाला कीवर्ड जाएगा कीबोर्ड, मतलब उसकी आस्काई वैल्यू इतनी है, 065 है, 067 है, लाइक समथिंग दिस। सो बट एक्चुअली उन्हें तो नहीं पता ना, जो नॉलेजेबल नहीं है इस फील्ड में, जो नहीं है। सो
वहाँ पे क्या आ रहा है, वहाँ पे भी आपको वो चीज़ें हाइडेड है, वो इंटरनल चीज़ें हैं, वो बैक एंड में आपको नहीं पता कुछ भी। ठीक है, तो बेसिकली एब्स्ट्रैक्शन यही होता है। देन एब्स्ट्रैक्शन के लिए एक चीज़ है कि एब्स्ट्रैक्शन एक मेथड है, ठीक है, जिसका डिक्लेरेशन होता है बट इसका कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। मीन्स आप उसे कहीं इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते अपनी मर्ज़ी से। अगर आप ये चाहते हो कि आप लैपटॉप या पीसीस का कोई इंटरनल पार्ट ओपन करो, आपने सोचा कि चलो ट्राई करते हैं, ओके, गेटिंग अ ट्राई, ओपन करते हैं लैपटॉप्स के सिस्टम्स को। मीन्स आपने इंटरनली हार्डवेयर ओपन कर लिया, आपने ये ट्राई किया कि कीबोर्ड कीज़ के प्रेस करने पे क्या चीज़ फंक्शनैलिटी होती है, तो एक्चुअली आपको पता नहीं चलेगा कुछ, क्योंकि वो कोडिंग है, कुछ सॉफ्टवेयर्स के हैं, कुछ हार्ड डिस्क की फंक्शनैलिटीज़ डिफरेंट डिफरेंट है, तो वो चीज़ क्लियर नहीं हो सकती। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्शन का मीन्स मतलब यही है कि वो एक हाइड के लिए यूज़ होता है, जहाँ पे वो डिटेल्स हमारी हाइड करता है, हमें सिर्फ फ्रंट एंड चीज़ें मिलती हैं, बैक एंड में हमारे पास कुछ भी नहीं होता, हमें पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। So this is all about the abstraction, and abstraction is a method, abstract method is a method that have declaration but not implementation. So guys, that's it for today. For knowing about the abstraction, there are more a lot of things in abstraction we'll get to learn in other videos. So stay tuned with Go with Trend and keep learning Python with Go with Trend. Thank you so much for watching this video. If you like the content and you feel that it is helpful and understanding, then please like, share, comment, and give your feedback about that topic and ask your doubts too. Thank you.